Hello students, we are doing chapter number 8, number. In previous video, we have done types of number and formulas of converting singular noun into plural noun. We have done 6 formulas. We have done 6 formulas of converting singular noun into plural noun. स्टूडेंट्स, नवरात्रि चल रही है तो सबसे पहले मैं आपको नवरात्रि की विश करना चाहती हूँ। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, हमने नवरात्रि का एक दिन का ब्रेक भी लिया था, नवरात्रि स्थापना का, और फिर उसके बाद संडे आ गया था। तो आज एक बार थोड़ा सा रिपीट कर लेना चाहिए कि हमने अब तक 6 रूल पढ़ लिए हैं। 5 रूल्स तो कंप्लीट कर लिए हैं और जो 6 रूल है, 6 नंबर वाला जो रूल है वो हमने आधा पढ़ा है, तो उसका कुछ पार्ट हम पढ़ेंगे और थोड़ा सा एक बार रिपीट भी कर देती हूँ कि क्या क्या किस रूल में क्या है। शॉर्टली रिपीट कर रही हूँ मैं। रूल फर्स्ट है, उसमें हम एस ऐड करके सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे, और रूल नंबर जो 2 है उसमें हम ES ऐड करके सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे, और उसमें हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो वर्ड है उसके एंड वाला लेटर जो है वो S, डबल S या CH या SH या Z और X अगर है तो हम उसको ES लगा के प्लूरल बना देंगे। रूल नंबर 3 में वर्ड के एंड वाला लेटर Y है, अगर रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग अगर चलते हैं तो अगर कोई वर्ड ऐसा है जिसके एंड में Y लेटर है लेकिन उस Y से पहले वाले लेटर अगर A है, E या O है, तो हम S लगा के उसको प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे। और रूल नंबर 4 में एंड वाला लेटर तो Y है लेकिन उससे पहले कोई भी कॉन्सोनेंट है तो हम उसके एंड में IES लगा के उसको प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे। और इसमें रूल नंबर 4 में एक बात का और ध्यान रखना है कि जब IES लगाएंगे तो Y को हटा देंगे, और Y के बाद फिर जैसे BABY बेबी है तो उसमें हम BAB लिखेंगे, Y को हटा देंगे और फिर उसके बाद में IES लिखेंगे, BABIES। रूल नंबर 5 में कोई भी वर्ड है उसके लास्ट वाले लेटर F या FE है तो हम उसके एंड में लगाएंगे VES, F को हटा के, और फिर उसको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे VES लगा के। इसमें एक एक्सेप्शन भी दिया था कि कुछ ऐसे भी वर्ड्स है जो एंड में F या FE उनके एंड में लेटर होते हैं लेकिन फिर भी हम उनको सिर्फ S लगा के प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं, VES नहीं लगाते हैं। वो लेटर्स आपकी बुक में दिए हुए हैं, वो एग्जांपल्स जो हैं वो आपकी बुक में दिए हुए हैं। चलो अपन एक बार देख लेते हैं। ये वो वर्ड्स है, काफ, काउस, थीफ, थीव्स। ठीक है, अब रूल नंबर 6 पर चलते हैं। इतना हमने कल पढ़ा था रूल नंबर 6 का, जो इसमें आपकी बुक में आपको दिखाई दे रहा है कि सिंगुलर नाउन एंडिंग विद O आर मेड प्लूरल बाय एडिंग ES। अगर कोई भी सिंगुलर नाउन जिसके एंड में O है, O लेटर है, तो हम ES लगा के उसको करेंगे कन्वर्ट, किसमें? प्लूरल में। जैसे HERO हीरो है, तो जैसे हीरो है HERO, लास्ट में लेटर क्या है? O है। लास्ट में लेटर O है तो हम लगाएंगे ES, O इसमें रहेगा एज इट और उसके बाद ES लगेगा। जैसे HERO तो रहेगा, उसके बाद लग जाएगा ES, हीरोज। ये देखिए HEROES, हीरोज। मैंगो, मैंगोज। टोमेटो, टोमेटोज। पोटैटो, पोटैटोज। क्लियर? इतना हमने इससे पहले वाले वीडियोस में समझ लिया था बच्चों। इसका कुछ पार्ट जो है वो रह गया था, वो ये है, ये आपके सामने है। इसमें क्या लिखा है? इफ द सिंगुलर वर्ड इज इन इट्स शॉर्ट फॉर्म और इंटरनेशनल वर्ड देन ओनली S इज एडेड टू मेक इट प्लूरल। अगर लास्ट में O है, जैसे और वर्ड्स के लास्ट में O होता है, तो हम O को हटा के क्या करते हैं? उसको ES लगा के हम प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान यहाँ ये रखना है कि अगर ऐसा कोई वर्ड है जो शॉर्ट फॉर्म में है, जैसे फोटो, तो फोटो क्या है? शॉर्ट फॉर्म ही है एक तरह से, क्योंकि फोटोग्राफ होती है, फोटोग्राफ होता है पूरा वर्ड।
किलो, किलोग्राम होता है पूरा वर्ड, तो ये शॉर्ट फॉर्म हो गई। या कोई इंटरनेशनल वर्ड है तो उनमें हम लास्ट में लेटर अगर ओ है तो भी हम ओ होने के बाद भी हम उसमें ईएस नहीं लगाएंगे और सिंपली सिर्फ एस लगा के उसको प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे। तो ये इसके एग्जांपल्स हैं, फोटो, फोटोज, किलो, किलोज, रेडियो, रेडियोज, पियानो, पियानोज। एस लगा है सिर्फ, इसमें ईएस नहीं लगा है। तो ये जो वर्ड्स हैं ये एक्सेप्शंस हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। तो अब जाके हमारा 6 वाला रूल भी कंप्लीट हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इतना हम प्रीवियस वीडियो में मोस्टली पढ़ ही चुके थे। 6 वाला रूल थोड़ा सा रहा था, वो हमने अब कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 7 पर। रूल नंबर 7 क्या कहता है, ध्यान से देखना। रूल नंबर 7 के अकॉर्डिंग सम सिंगुलर वर्ड्स आर मेड प्लूरल बाय चेंजिंग देयर वर्ड्स ए ई आई ओ यू। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं बेटा बच्चों कि जो सिंगुलर वर्ड्स होते हैं उसको प्लूरल बनाने के लिए उनके वोवेल्स जो है वो ही चेंज किए जाते हैं। जैसे ए ई आई ओ यू, इनको चेंज किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, सिंगुलर एम, सिंगुलर का एग्जांपल है एम ए एन, तो यहाँ पर ए वोवेल है ए, तो ये जो ए लगा है तो यहाँ पर मतलब है वन मैन से, एक आदमी से। इसी को प्लूरल में कन्वर्ट करना है तो इसमें एस या ई एस, ओ एस, वी एस, आई एस कुछ भी नहीं लगेगा। इसमें सिंपली ए की जगह हो जाएगा ई, मैन की जगह प्रोनाउंसिएशन में मैन ही रहेगा, लेकिन वोवल जो ए है उसकी जगह हो जाएगा एम ई एन। ये चीज ध्यान रखने की है बच्चों कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें वोवल्स चेंज करके उनको प्लूरल में कन्वर्ट किया जाता है। एस ई एस या और कुछ ऐड नहीं किया जाता है, सिर्फ वोवल चेंज किया जाता है। जैसे उदाहरण में एक तो मैन है, एम ए एन की जगह हो गया एम ई एन। नेक्स्ट एग्जांपल है फूट, एफ डबल ओ टी, तो ये फूट मतलब क्या होता है, पांव होता है, एक पांव होता है। और एक पैर को तो फूट कहा जाता है, एफ डबल ओ टी। और इसको अगर प्लूरल में कन्वर्ट करना है तो जो वोवल है इसमें, वोवल कौन सा है इसमें, डबल ओ। वोवल आपको पता ही है ए ई आई ओ यू, यही होते हैं 5 वोवल। तो इसमें जो वोवल है उसको कन्वर्ट करना है हमें और डबल ओ की जगह कर देना है डबल ई, तो हो गया ये प्लूरल। फूट की जगह हो गया फीट, फूट सिंगुलर हो गया और फीट हो गया प्लूरल। तो इसमें कुछ ऐसे ई एस, वी एस, आई एस कुछ नहीं ऐड किया है, सिर्फ क्या किया है, वोवल को चेंज किया है। और वोवल को चेंज करते ही क्या बन गया, ये सिंगुलर से बन गया प्लूरल। क्लियर हुआ बच्चों। अब नेक्स्ट है टूथ। टूथ बोलते हैं एक दांत को, टी डबल ओ टी एच, टूथ। और प्लूरल फॉर्म में बदलना है तो सेम वो ही जैसा फूट का हमने फीट किया था वैसे टूथ का हम कर देंगे टीथ, टी डबल ई टी एच। टीथ मीन्स बहुत सारे दांत, टूथ मीन्स सिंगल, एक दांत। क्लियर हुआ, सिंगुलर से बन गया प्लूरल। कैसे बना, सिर्फ हमने चेंज किया, कन्वर्ट किया हमने वोवल्स टी डबल, वोवल्स डबल ओ को कन्वर्ट कर दिया, चेंज कर दिया हमने डबल ई में, ओ को रिप्लेस कर दिया डबल ई से। नेक्स्ट एग्जांपल है एम ओ यू एस ई, माउस। माउस बोलते हैं चूहे को, एक चूहे को बोलते हैं माउस और इसका प्लूरल फॉर्म होगा माइस। ओ की जगह लगा दिया आई। ये थोड़ा अलग से है, अलग तरह से है ये। इसमें एम ओ यू एस ई की जगह माइस हो जाएगा एम आई सी ई। स्पेलिंग भी चेंज है इसमें। ये भी है कि ओ यू की जगह आई किया है और एस की जगह भी सी किया है, तो इसमें कुछ और भी चेंज है, तो ये आपको लर्न करने होंगे। क्लियर हुआ बच्चों। अब चलते हैं रूल नंबर 8 पर। रूल नंबर 8 है सम सिंगुलर वर्ड्स आर मेड प्लूरल बाय एडिंग ई एन और आर ई एन। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको प्लूरल बनाने के लिए ई एन या आर ई एन एड किए जाते हैं तो वो प्लूरल में कन्वर्ट हो जाते हैं। उदाहरण देखिए इसके, जैसे ओ एक्स है। ओ एक्स मतलब क्या होता है, ओक्स। ओक्स का हिंदी मीनिंग क्या होता है, तो ओ एक्स तो बैल को बोलते हैं, हिंदी में इसका मीनिंग होता है बैल। और ओ एक्स का प्लूरल फॉर्म हो जाएगा ओक्सन। ई एन लगा है बच्चों, क्या लगा है, ई एन लगा है। तो ये भी आपको ध्यान रखने की बात है। मतलब कंफ्यूज आपको नहीं होना है, क्योंकि जो अपना सेकंड वाला रूल था बच्चों उसमें भी यही था कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं, सिंगुलर नाउन होते हैं जिनके एंड में एक्स अगर है तो आपको एस लगा के उसको करना होता था।
प्लूरल में कन्वर्ट। तो यहाँ पे एक्स लगा है, लेकिन आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि ओक्स जो वर्ड है जिसका हिंदी मीनिंग होता है बैल, उसको कन्वर्ट करने के लिए हमें ईएस नहीं लगाना है, उसको प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए लगाना है ईएन। तो ये वर्ड्स आपको लर्न करने होंगे। ओक्स का प्लूरल फॉर्म होगा ओक्सन। और एक और एग्जांपल दिया है चाइल्ड। चाइल्ड सिंगुलर वर्ड है, एक बच्चे को हम बोलते हैं चाइल्ड, और एक से ज्यादा बच्चों को हम बोलेंगे चिल्ड्रन। CHILD चाइल्ड और CHILDREN चाइल्ड में लग गया REN और बन गया चिल्ड्रन, और बन गया ये प्लूरल फॉर्म में, सिंगुलर से प्लूरल में, एक वचन से बहुवचन में। तो बच्चों ये ध्यान रखना है, ये जो वर्ड है चाइल्ड, इसमें बहुत ज्यादा मिस्टेक की जाती है। इसको प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ही गलत इसको बोला जाता है। कई तो इसको चाइल्ड्स बोल देते हैं, एक से ज्यादा चाइल्ड को, और कई चिल्ड्रन को भी एस लगा देते हैं, चिल्ड्रन में भी एस लगा देते, चिल्ड्रंस। चिल्ड्रन खुद में इटसेल्फ ये प्लूरल फॉर्म है, और प्लूरल फॉर्म है, इसमें एस नहीं लगेगा, तो ये चिल्ड्रन ही होगा। चिल्ड्रंस रॉन्ग है, चाइल्ड्स भी रॉन्ग है, चाइल्ड का चिल्ड्रन। क्लियर हुआ बच्चों? तो आज हमने थोड़ा सा पहले का रिपीट किया है, और रूल नंबर 6 का आधा पार्ट आज किया है, 7 और 8 भी हमने आज किए हैं। अब आगे के जो है हम कल के वीडियो में जानेंगे आगे के रूल, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, ऑलरेडी ये 12 मिनट का हो चुका है वीडियो। तो आपको करना क्या है, वर्क क्या अभी आपका, ये जो रूल्स मैंने बताए हैं ये आपको लिखने हैं अपनी नोटबुक्स में। ये जो वर्ड्स लिखने हैं आपको, सिंगुलर से प्लूरल, सिंगुलर एक तरफ और प्लूरल एक तरफ, आपको ये लिखने हैं। साथ ही साथ मैंने आपको एक और काम दे रखा है जो आप ध्यान से कर रहे होंगे, मैं उम्मीद करती हूँ। मैंने आपको ये सब लर्न करने को दे रखा है, और जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा मैं आपका ऑनलाइन टेस्ट लेने वाली हूँ, वीडियो कॉन्फ्रेंस करूंगी, मैं आपका ऑनलाइन टेस्ट लूंगी। तो आपको साथ ही साथ ये लर्न करते रहना है। एक दिन में एक साथ इतने सारे वर्ड्स लर्न नहीं होंगे। आपको जैसे जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, आपके पास 2 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिल गया था, सैटरडे एंड संडे हॉलीडे थे, तो एक्स्ट्रा टाइम आपको मिल गया था। उम्मीद करती हूँ आपने उस एक्स्ट्रा टाइम को यूटिलाइज किया होगा पढ़ने में। तो अब जो है 7 रूल और 8 रूल वाले वर्ड्स भी आपको लर्न करने हैं, और इसके अलावा और भी अगर वर्ड्स आपको माइंड में आते हैं या आप इधर उधर से हेल्प लेके और नए वर्ड्स लर्न करते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं इनसे हटके भी कुछ वर्ड्स पूछ सकती हूँ आपको। तो आपको करना क्या है, अब वर्क क्या आपका, नोटबुक में ये लिखने हैं एक तो सिंगुलर और प्लूरल वर्ड्स, और लर्न करने हैं साथ में। ओके बच्चों, थैंक यू। एक बात मैं जरूर कहती हूँ कि आप लोग कोई भी कमेंट वगैरह, कोई डाउट्स अगर हैं तो आप प्लीज पूछिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर समझ में आ रहा है तो, नहीं आ रहा है तो, कंफ्यूजन है तो, कुछ भी वो आप बताइए, एक्सप्रेस कीजिए। एक्सप्रेस करने से ही मुझे पता चलेगा। और अगर समझ में आ रहा है तो यस बोलेंगे, हाँ बोल रहे हैं आप, तो उससे भी मुझे मोटिवेशन मिलता है कि यस जो मैं समझा रही हूँ वो आप लोगों के समझ में आ रहा है। ओके बच्चों, थैंक यू।